Hi everyone, this is Ashika Bhatia and you're watching me on Filmy Beat. पता नहीं उसका इंटेंशन क्या था, बट आई थिंक बहुत वो उसका हाथ ऐसे पीछे आ रहा था और उसको नहीं पता उसका हाथ कहाँ जा रहा है. Why do you always do this to us? It's a bottled water, please. Why do you always do this? जब हम स्टार्ट में थोड़ी लगती थी डोमिनेटिंग, सडनली मनीषा एकदम विलन हो रही है इस घर की. पता नहीं क्यों. जो नए शो में आई, मतलब आई गेस लॉकडाउन के बाद से मैंने काम ही नहीं किया है. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. आज हमारे साथ है आशिका भाटिया. आशिका, आपका वेलकम है फिल्मी बीट में. थैंक यू सो मच. हेलो गाइस. ओके, सो जो हम बाहर से देखते हैं वो बहुत चीज़ें अलग होती हैं बिग बॉस के घर में, और जो अंदर रहकर आते हैं, अंदर देख कर आते हैं, वो चीज़ें काफ़ी अलग होती है. जी. आपने क्या देखा, क्या एनालाइज किया जब आप बाहर थी और जब आप अंदर गई? कितना डिफरेंस आपको लगा? जब बाहर थी तो ऑब्वियसली चीज़ें डिफरेंट थी. मतलब मैं कुछ अलग सोचती थी क्योंकि हम सिर्फ 1 घंटे का देखते थे. मैंने आज तक लाइव नहीं देखा क्योंकि मुझ में इतना पेशेंस नहीं है लाइव देखने का. पता नहीं लोग कैसे देख लेते, बट इतना पेशेंस कभी मैंने गैदर ही नहीं किया. उसके बाद जब मैं अंदर गई तो मेरे कुछ पीओवीज चेंज हुए लोगों को लेके. कुछ लोग सेम ही थे जैसे मुझे बाहर दिखे. तो ऑब्वियसली अंदर जाके बाहर रह के चीज़ें अलग तो दिखती हैं. एंड या बट गुड, इट वॉज गुड. सो कौन अलग लगे और कौन चेंज थे? अलग थोड़ी पूजा मैम लगी, थोड़ी बेबिका लगी. जैसे पूजा मैम स्टार्ट में थोड़ी लगती थी डोमिनेटिंग, बट वो बीच में थोड़ी शांत हो गई थी. फिर धीरे धीरे पता चला कि वो शांत नहीं है, वो गेम का प्लानिंग चल रहा है दिमाग में 24 घंटा. और बेबिका वो भी काफ़ी ठंडी पड़ गई थी वाइल्ड कार्ड्स के आने के बाद. शांत हो गई थी, वो भी कुछ नहीं कर रही थी एज सच. आई थिंक ये दोनों काफ़ी अलग निकले. ओके, सो जब आप घर के अंदर आप गई तो पहले तो ऐसा था कि आपको टारगेट किया गया है. आपको ऐसा फील हुआ कि आपको टारगेट किया है? आप शांत थी, आपने कहा आपको 2-3 दिन आपको लगेंगे समझने में, बट आप ऐसा लगा कि आपको टाइम नहीं दे रहे हैं घर वाले और बहुत जल्दी जल्दी आपसे रिएक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे थे? आई गेस हाँ. मतलब जैसे हमारे जाने से पहले लोगों के लिए स्टार और ज़ीरो सबके लिए कुछ ना कुछ तो थे ही, लेकिन वाइल्ड कार्ड्स के आते एक प्रिविलेज मिल जाता है कि अब बारी अच्छा बनने की. डाल दो वाइल्ड कार्ड्स पे कि नए नए आए हैं तो उनको बुरा बना दो. जिस स्टार्ट में एल्विश को भी काफ़ी बुरा बनाने की कोशिश की गई थी, मुझे तो भाई कर ही दिया था एकदम. आई थिंक वो मौके का फ़ायदा सबने उठाया है. अगर हम नहीं आते तो आज ज़ीरो किसको बोलते हैं. तो आई थिंक ये सब बस वक्त की बात है. ओके, एक चीज़ है जो बहुत सुनने में आ रही है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी थी. मनीषा की, फिर अभिषेक की, एल्विश की. ऐसा कहा जा रहा है कि एक तरीके से यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स घर में चल रहा है, और बाहर भी हैशटैग्स चल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हो रही है. तो ऐसा कहा जा रहा है कि मनीषा को जो है टारगेट कर रहे हैं, मनीषा को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. क्या ऐसा आपको एक बार भी फील हुआ है? बिकॉज वीकेंड के बारे में ही मनीषा को काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी है, तो वो जो भी कर रही है उसे लेकर, एंड देन अचानक से पूजा जी जो है वो मनीषा के अगेंस्ट होती हुई नजर आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है. आपको लगा ऐसा घर पे रह के कि ऐसी चीजें हो रही है उनके अगेंस्ट? घर का आई कैन से हाँ, थोड़ा सडनली एकदम अगेंस्ट हो गया है. मतलब सडनली मनीषा एकदम विलन हो रही है इस घर की. पता नहीं क्यों. मतलब मुझे फील नहीं हुआ, आई नेवर फेल्ट इट, क्योंकि वो हमेशा जैसे चुलबुली थी वैसी रही है, प्यार से रहती है, बकवास करती रहती है. हाँ, तो उसका एक कॉमेडी फन वो अभी तक, जब मैंने बाहर से भी देखा मैंने अंदर से भी देखा, मेरे को तो दोनों में सेम ही लगा था. आई डोंट थिंक कि ऐसा क्या हो गया सडनली जो सब अगेंस्ट हो गए. पता नहीं क्या ये अजीब चीज़ें चल रही हैं शो में. आई डोंट अंडरस्टैंड. सो ये मनीषा की गलती थी या फिर ये अचानक से चीजें हुई है जहाँ पे मनीषा को गलत बताया गया है? क्या वो एक्चुअल मुद्दा है? कुछ जगह पे जहाँ पे जैसे पूजा मैम ने कहा था कि मनीषा ने कहा है कि वो ग्रुप चलाती है. ये उनका कहना था ऑडिशन के टाइम पे कि वो ग्रुप चलाती है, वो इन्फ्लुएंस करती है. उसने खुद बोला है मनीषा ने. जबकि मैंने कल ही वीडियो देखी, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ. उल्टा मैम कह रही है कि आप चलाती हैं, और यहाँ मैम कह रही थी कि मनीषा ने कहा कि वो चलाती है. तो आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि मनीषा सही है. और लोग पता नहीं बस ऐसे ही उसको टारगेट कर रहे हैं. हाँ, मुझे थोड़ा बुरा फील हो रहा है उसके लिए कि आई थिंक अब रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है. ओके, आपका और एल्विश का अगर हम मुद्दे की बात करें, क्या था एग्जैक्टली, कहाँ से शुरुआत हुआ था? कि घर में हमने देखा कि बहुत ही अच्छी आप लोगों की बॉन्डिंग हो गई थी घर में जाके. ये मुद्दा क्या था, क्या कहाँ से शुरू हुआ था? कहा गया था बॉडी शेम आपको किया है एल्विश ने. हाँ, और
वो इकलौता नहीं था, बहुत लोगों ने मुझे बॉडी शेम किया था, बट उसने थोड़ा 2-4 एक्सट्रीम कर दिए थे। कभी कभार मेरा भी ऐसे मूड वूड चलता तो मैं भी कर देती हूँ, तो मैंने पहले से हेल्दी रोस्ट किया था उसको कि तो मुझसे ऑब्सेस्ड है, मेरी बातें करता रहता है। बट फिर इतना कोई झगड़ा नहीं था हमारा, हल्का सा नोक झोंक था। उसके बाद हम इतने सालों बाद 3 साल बाद मिले, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर ग्रजेस नहीं थे, क्योंकि इट वाज जस्ट फन वाला मूड। एंड फिर म्यूचुअल दोस्त के चक्कर में हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, दोस्ती हो गई। जो भी थोड़ा सा भी एक दूसरे के मन में था वो भी ख़त्म हो गया, कि हमने इस बारे में बात ही नहीं की, बिकॉज वो इतना कुछ खास टॉपिक है नहीं बात करने लायक। तो हमने उसको पीछे रख के हमने जो लोग बोल रहे हैं जर्नी फ्रॉम एनिमी टू फ्रेंड्स, वो हो रहा है। ओके, एक चीज़ फलक ने कही है जो आपने भी अपने स्टोरी पर शेयर की थी। वो कहते थे कि आशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है जो बाहर ट्रोल, वो हमेशा ट्रोल होती रहती हैं, और जो चीज़ें हैं वो कहीं तो निकलेंगी। और आई गेस आप कहीं ना कहीं उससे एग्री करती हैं, इसलिए आपने उसे शेयर किया है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं, नॉट थ्रू आउट, क्योंकि मतलब इतने सालों का मेरा कुछ फ्रस्ट्रेशन था जो मैं शो में आई। मतलब आई गेस लॉकडाउन के बाद से मैंने काम ही नहीं किया है, बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड मैनी थिंग्स। लॉकडाउन में ऑब्वियसली काम बहुत कम हो गए थे लोगों के, एंड मेरे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा हुए थे। तो बीच में काफ़ी टेंशन, काफ़ी वो सब प्रॉब्लम चल रही थी, एंड वो सब कुछ भर रहा था, और वो भर भर के फिर फाइनली मैं बिग बॉस में आई, और वहाँ पे मैं कुछ और मकसद से आई थी और कुछ और हो रहा था मेरे साथ। तो ऑब्वियसली वो एक आउटबर्स्ट था। आई थिंक जो फलक दी बात करी थी वो किसी और चीज़ की बात करी थी, इट वाज नॉट द आउटबर्स्ट दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट, बट हाँ थोड़ा बहुत बाहर का था। ओके, सो एल्विश को, दीपिका के लिए जो एल्विश ने कहा था उसके लिए सलमान सर ने काफ़ी कुछ डाटा और फॉलोअर्स वाली बात कही, जिसकी वजह से आपने बाहर देखा होगा कि एक वॉर शुरू हो गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो कम हो गए हैं, 4 मिलियन फॉलोअर्स कम हुए हैं, और एल्विश आर्मी जो है वो लगी हुई है इस चीज़ के लिए कि एल्विश को गलत पोर्ट्रे किया गया, या जो भी है। क्या लगता है आपको, क्या नो क्लू, नो कमेंट्स, कुछ नहीं भाई, नहीं पता क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके सबसे घर का मास्टरमाइंड कौन है? अभिषेक है मास्टरमाइंड, एंड कौन डेविल है, कौन एंजल है? एंजल है अभिषेक, एल्विश मनीषा, डेविल है बेबिका, जिया, जेड के लिए एक और सवाल है कि उसने इनअप्रोप्रिएट आपको टच किया था। ये इनअप्रोप्रिएट पता नहीं उसका इंटेंशन क्या था, बट आई थिंक बहुत वो उसका हाथ ऐसे पीछे आ रहा था और उसको नहीं पता उसका हाथ कहाँ जा रहा है, तो इसलिए मैं पीछे हो गई कि गलती से भी ऐसा ना हो। तो आई टुक अ स्टेप बैक। उसको क्या पता, वो तो पीछे से हक कर रहा है। तो मतलब वो इंटेंशनली नहीं कर रहे थे? आई डोंट थिंक सो उसका कोई इंटेंशन ऐसा था। अगर होता भी तो आई थिंक आई टुक अ स्टेप बैक ऑलरेडी। ओके, आपको क्या लगता है कि कौन जीतने के काबिल है ये गेम? कौन जीत सकता है? कौन टॉप 3 में जाएगा? टॉप 3 में तो मनीषा, एल्विश और अभिषेक, रूटिंग फॉर देम। और तीनों में से कोई भी जीते भाई, बात एक ही है, आई विल बी हैप्पी तीनों के लिए। और कौन बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है अभी गेम में रहना और उसको निकल जाना चाहिए? चैड, अविनाश, जिया, बेबिका। अच्छा, जिया और जो अभिषेक की लव स्टोरी बनाने की कोशिश की जा रही है, जो अभिषेक भी कहते हुए नजर आए कि ऐसा कुछ है नहीं, बट ऐसा हैशटैग जो चल रहा है उसकी वजह से बेबिका ने एक चीज़ कहा कि ये हैशटैग बाहर चल गया है, ये पता चल चुका है जिया को, इसलिए वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। आपको क्या लगता है? आई थिंक ये बात मैंने ऑलरेडी मनीषा को बोल रखी थी कि जब से वो कॉल आया है अभिया का, उसके बाद से जिया की तरफ से ज़्यादा हो रहा है। मतलब अगर उसको जेन्युइनली फीलिंग है तो आई डोंट थिंक उसने और कोई कर्टिजी दिखाई है उसको पसंद करते हुए। तो हाँ, थोड़ा जिया के साइड से फेक लगता है। इनफैक्ट मुझे, एल्विश और मनीषा तीनों को लगता है, क्योंकि कल ही के एपिसोड में जो कल टेलीकास्ट हुआ था, जहाँ वो ये सब बातें कर रही थी अभिषेक से उगलवारी थी अगर उसको कुछ है या नहीं, और एल्विश ने आके कहा था कि मेरी एक्स पे ऐसी धोखेबाज बातें करती थी वो भाई यादव जी। तो आई थिंक अभिषेक की साइड से तो कुछ नहीं है, बट जिया फुल ऑन ट्राई कर रही है टू क्रिएट समथिंग। ओके, मैं लास्ट थिंग, किन से आप रिश्ता रखना चाहेंगी बाहर गेम खत्म होने के बाद, किन से नहीं रखना चाहेंगी? तीनों से, हम 4 बस, और कोई नहीं? नहीं।
थैंक यू सो मच आशिका, बहुत अच्छा Welcome. लगा आपसे बात करके। Thank एट लास्ट you. क्या कुछ आप फैन से कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आई रियली लव यू ऑल एंड इसी तरह सपोर्ट और प्यार करते रहिए आगे भी। लव यू।